like a Hellcat. बच्चों, इस वीडियो में हम लोग महान कवि श्री चंद्रकांत देवताली जी की कालजयी रचना यमराज की दिशा का भावार्थ जानते हैं, जिसका प्रथम छंद है। माँ को ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। इन पंक्तियों में कवि माँ का ईश्वर पर अटल विश्वास का वर्णन किए हैं। उनका कहना है कि माँ को ईश्वर से साक्षात्कार हुआ है या नहीं यह मुझे नहीं पता, लेकिन वह बराबर विश्वास दिलाती रहती थी, अर्थात वह दावा करते रहती थी कि उसकी ईश्वर से बातचीत होते रहती है। और उसके बाद अंतिम पंक्ति है बच्चों, और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि उनकी माँ का जीवन के हर मोड़ पर ईश्वर से बातचीत होते रहता है और उनसे जीवन जीने का सलाह मिलते रहता है एवं दुख सहने का सच्चा रास्ता भी ईश्वर से प्राप्त होते रहता है। माँ कवि को भी उसी रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। बच्चों, अब हम महान कवि श्री चंद्रकांत देवताली जी का कालजयी रचना यमराज की दिशा के दूसरे छंद का भावार्थ जानते हैं, जिसकी पंक्तियां हैं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि जब वे बच्चे थे तब उनकी माँ ने उन्हें बहुत सारी शिक्षाएं दी थी। उनमें से एक यह भी थी कि दक्षिण दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, क्योंकि यह मृत्यु के देवता यमराज की दिशा है। अगर हम दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोएंगे तो यमराज को गुस्सा आ जाएगा। इसलिए हमारा इस दिशा में पैर करके ना सोना ही चतुराई है, क्योंकि मृत्यु के देवता यमराज को गुस्सा दिलाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। बच्चों, अब हम महान कवि श्री चंद्रकांत देवताली जी का सर्वश्रेष्ठ रचना यमराज की दिशा के तीसरे छंद का भावार्थ जान लेते हैं, जिसकी पंक्तियां हैं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जिस समय मैं अपनी माँ से मृत्यु के देवता का पता पूछा था, उस समय मैं उम्र में बहुत छोटा था। माँ बड़ी कुशलता से मेरी अवस्था एवं बुद्धि के विकास के अनुसार बताई थी कि तुम जहाँ भी रहोगे उस जगह से ठीक दक्षिण दिशा की तरफ हमेशा यमराज का वास होगा। इस प्रकार कवि दक्षिणपंथी विचारधारा से भी लोगों को दूर रहने का सलाह दे रहे हैं, क्योंकि
यह यमराज की विचारधारा है और उसको अपनाने से सभ्यता संस्कृति दोनों का नाश हो सकता है। अतः कवि ने दक्षिणपंथी विचारधारा को सर्वनाश की विचारधारा बताया है। बच्चों, अब हम महान कवि श्री चंद्रकांत देवताली जी की सर्वश्रेष्ठ रचना यमराज की दिशा का चौथे छंद का भावार्थ जानते हैं, जिनकी पंक्तियां हैं। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि माँ के बार बार समझाने से मैं कभी भी दक्षिण दिशा में पैर करके नहीं सोया, और इस सीख का एक अच्छा प्रभाव यह पड़ा कि मुझे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी भी परेशानी नहीं हुई, और उससे होने वाले बुरे प्रभावों और जीवन में होने वाले समस्याओं से मैं जीवन भर के लिए बच गया, अर्थात मेरा जीवन संवर गया। बच्चों, अब हम महान कवि श्री चंद्रकांत देवताली जी की प्रसिद्ध रचना यमराज की दिशा के 5वें छंद का भावार्थ जानते हैं, जिनकी पंक्तियां हैं। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यमराज का घर देखने के लिए मैं दक्षिण दिशा में दूर दूर तक गया, और जब भी मैं दक्षिण दिशा में यात्रा करता, हर समय मुझे अपनी माँ की दी हुई सीख याद आती थी कि दक्षिण दिशा में यमराज का घर होता है। इसी कारणवश मैं यमराज का घर खोजने में जीवन भर लगा रहा, लेकिन मुझे वहाँ तक पहुँचने में कभी सफलता नहीं मिल पाई। जब मैं खोजते खोजते थक गया तो हमें यही लगा कि दक्षिण दिशा की क्षितिज अर्थात यमराज का घर बहुत दूर है, अतः वहाँ तक पहुँच पाना असंभव है। अर्थात माँ की सीख मुझे हमेशा जीवन भर दक्षिणपंथी विचारधारा से दूर रखने में मदद किया। बच्चों, महान कवि श्री चंद्रकांत देवताली जी की प्रसिद्ध रचना यमराज की दिशा का 6ठे छंद का भावार्थ जान लेते हैं, जिनकी पंक्तियां हैं। पर आज जिधर भी पैर करके सो, वहीं दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। कवि के अनुसार जब मेरी माँ ने मुझे सीख दी थी, तब यमराज का वास केवल दक्षिण दिशा में था, लेकिन आज यमराज का विस्तार हर दिशा में हो चुका है। अब मैं जिस दिशा में पैर करके सोता हूँ, मुझे हर दिशा में यमराज रूपी सामंती वर्ग के बड़े बड़े आलीशान महल नज़र आते हैं, जिसमें रहने वाले लोग अपनी लाल लाल जलती आँखों से डराकर आम जनता के सुख चैन को
छीन लेते हैं। कवि का कहना है कि आज दक्षिणपंथी विचारधारा गिने चुने लोगों में नहीं होकर अधिकांश लोगों में फैल गया है। अतः आज लोग किसी दिशा में सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। बच्चों, अब हम कविता की अंतिम छंद का भावार्थ जान लेते हैं, जिसकी पंक्तियां हैं, माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि के अनुसार माँ के गुजर जाने के बाद अब यमराज की दिशा भी बदल चुकी है। उनका विस्तार हर दिशा में हो चुका है। इसलिए माँ के द्वारा बताया गया नुस्खा अब किसी काम का नहीं रहा। अब कवि जिस दिशा में भी पैर करके सोने की कोशिश करता है तो हर तरफ लंबी लंबी इमारतें नज़र आता है, जिसमें यमराज की दहकती हुई आंखें नज़र आती है। इसका अर्थ है कि अब चारों ओर पूंजीपतियों का वास है, जो साधारण जनता का शोषण करने में लगे हुए हैं। अतः बच्चों, इस कविता द्वारा कवि हमें दक्षिणपंथी विचारधारा अर्थात भ्रष्टाचार, हिंसा और लालच की विचारधारा से सावधान करते हुए ईमानदारी, अहिंसा, संतोष और प्रेम की विचारधारा अपनाने की सीख दी है, ताकि हम लोगों का जीवन संवर सके। आज के लिए बस इतना ही। अब अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।